कहानी की शुरुआत में हमें मिगेल नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में काम करता है। यहाँ पर हम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिली को देखते हैं। कोई तो वजह थी जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। लिली तो मिगेल के साथ रहना तो नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी वो जा करके उससे चिपका रहता है। इस होटल के अंदर हम लूकस नाम करके एक बच्चे को देखते हैं जो कि मिगेल का काफी अच्छा दोस्त है। और ये जो पूरा होटल देख रहे हो ना, ये लूकस के माता पिता का ही है। रात के समय में मिगेल इसी होटल में बैठ करके एक बंदे के साथ ड्रिंक कर रहा था। सामने जो बंदा था वो मोबाइल पर देख करके किसी खजाने की बात कर रहा था। यहाँ पर वो बंदा कहता है कि मैं हुआन को तलाश कर रहा हूँ, उसे उस खजाने के बारे में पता है। हुआन का नाम सुनने के बाद मिगेल अचानक से रुक जाता है क्योंकि हुआन उसके पिता हैं। अब इसके बाद मिगेल उस आदमी के पीछे पड़ जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम किस मैप की बात कर रहे हो। कमरे में ले जाने के बाद वो आदमी मिगेल को उस मैप के बारे में भी बताता है जो कि उसके पेट पर बना हुआ था। ये आदमी हुआन से मिल करके इसी मैप के बारे में उनसे बात करना चाहता है। अब उस आदमी को होटल में छोड़ने के बाद मिगेल अपने पिता के पास आ जाता है। यहाँ पर वो अपने पिता से पूछता है कि आपको किसी खजाने के बारे में पता है क्या, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि तुम किस खजाने की बात कर रहे हो। खजाने का नाम सुन करके हुआन को उस समय के बारे में याद आता है जब वो अपने बेटे के साथ एक खजाने की तलाश करते हुए शिकारियों का पीछा करते हुए जंगल में चले गए थे। यहाँ जो शिकारी थे उन्हें खजाने की लोकेशन मिल गया था, लेकिन यहाँ हुआन कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि शिकारी लोग उसे पकड़ लेते हैं। मिगेल जब गन लेकर के आता है तो शिकारियों का सरदार उसके ऊपर हमला कर देता है। शिकारियों का सरदार उसी गन से मिगेल को शूट करने वाला था, लेकिन तभी हुआन एक धमाका करता है जिसकी वजह से इनकी जान बच जाती है। मिगेल अपने पिता के साथ भाग करके अपनी कार में जाता है। इस दौरान वो गाड़ी के पास एक लाइटर को भी फेंक देता है, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका हुआ और कई शिकारी खत्म हो गए। एक बार मिगेल जब फिर से अपने पिता से खजाने के बारे में पूछता है तब उसके पिता कहते हैं कि मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैंने डायरी में जरूर लिखा होगा। दरअसल उसके पिता भुलक्कड़ हैं, वो बातों को भूल जाया करते हैं। मिगेल को भी नहीं पता है कि उन्होंने डायरी कहाँ रखा है। खैर दोस्तों, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिगेल टूरिस्टों को गुफा के अंदर सैर करवा रहा था। इस बीच मिगेल को लाखों साल पुराना एक मूर्ति मिलता है जिसको देख टूरिस्ट भी काफी हैरान थे। एक टूरिस्ट कहता है कि इसके मैं $10,000 दूंगा, तो दूसरा कहता है कि मैं $15,000 दूंगा। ठीक उसी वक्त यहाँ एक बंदा आ जाता है जो उस मूर्ति को तोड़ करके टूरिस्टों को बताता है कि एक नकली मूर्ति है। टूरिस्ट काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो मिगेल को पीटने वाले थे, लेकिन उसी वक्त विल्सन नाम करके एक पुलिस वाला आ जाता है जो कि मिगेल को गिरफ्तार करने के बाद उसे लेकर के बाहर आता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये दोनों चाचा भतीजे हैं और इनका ये बस एक नाटक था। दोनों इसी तरीके से टूरिस्ट को बेवकूफ बनाते हैं। मिगेल जब फंस जाता है तो उसके चाचा यानी कि विल्सन पुलिस वाला बन करके जाके उसे बचा लेते हैं। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एनएस नाम करके एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है। तालाब में एक इंसान की लाश मिली थी और ये इंसान वही था जो रात के समय में खजाने के बारे में मिगेल से बात कर रहा था। कोई तो था जो उसके पेट के चमड़ी को काट करके मैप को निकाल लिया था। इस चीज को देख करके पुलिस वाले भी काफी दंग रह जाते हैं। यहाँ दोस्तों हम विल्सन को भी देखते हैं जो उस आदमी को देख लेता है और जब इसके बारे में मिगेल को बताता है तब इन्हें यकीन हो जाता है कि वो आदमी सच में खजाने की बात कर रहा था। अगर वो सच न बोल रहा होता तो आखिर कोई क्यों उसके पेट को चीर करके उस मैप को चुराता। वैसे इनके लिए अच्छी बात ये थी कि मिगेल ने उस मैप का फोटो क्लिक कर लिया था। अब सिर्फ इन्हें मैप को हासिल करना था जो इन्हें म्यूजियम में मिल जाता। लेकिन दोस्तों उसी वक्त यहाँ पर एक चोर आ जाता है जो मिगेल के फोन को चुराने के बाद काफी स्पीड से भागता है। मिगेल भी अपने फोन को हासिल करने के लिए उसका पीछा करता है और उसे मालूम चलता है कि वो एक चोरनी है। ब्रिज पर जाने के बाद वो फोन को एक थैली में डालती है और फिर उस फोन को लेने के बाद वो तालाब में जंप कर देती है। वो चोरनी लगभग 4 मिनट तक तालाब के अंदर थी, लेकिन बेचारी जब बाहर आई तब विल्सन सामने से उसे जाकर के पकड़ लेता है। लेकिन सिंबल को देखते ही वो चोरनी समझ जाती है कि वो नकली सिंबल है, मतलब कि वो जान गई थी कि विल्सन कोई पुलिस वाला नहीं है। यहाँ ये लोग देखते हैं कि उस लड़की ने काफी लंबा हाथ मारा है क्योंकि उसके बैग में ढेर सारा फोन रखा हुआ था। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें लिली को दिखाया जाता है। मिगेल जाकर के उससे मिलता है और कहता है कि तुमसे एक काम है, लेकिन लिली कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। इतना कहने के बाद वो लोगों
को ठगने के लिए होटल में चली जाती है, क्योंकि वो भी एक चोर है और स्कैम करके लोगों का बैंक खाली करती है। जैसे कि वो इस वक्त एक अमीरजादे को अपने जाल में फंसाती है और अपने डॉग की मदद से उसके पूरे बैंक को खाली कर देती है। लेकिन दोस्तों वो जैसे ही बाहर आती है तो कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसे ले जाकर के जेल में बंद कर देते हैं। हालांकि मिगेल आकर के $10,000 देता है और फिर लिली को छुड़ा लेता है, लेकिन अब इसके बदले में लिली को उसका काम करना होगा। काम को पूरा करने के लिए मिगेल सबको लेकर के लूकस के घर पर जाता है। फिलहाल इस वक्त लूकस घर पे अकेला था, क्योंकि उसके माता पिता बाहर घूमने के लिए गए थे। मिगेल जिस मैप को लेना चाहता है वो आरियल के म्यूजियम में रखा हुआ है। तो प्लान के मुताबिक लिली सबसे पहले म्यूजियम के अंदर जाती है कुछ पौराणिक किताबों को देखने के लिए, जहाँ वो पानी का बहाना करके गार्ड को बाहर भेजती है और मैप की ठीक लोकेशन पर एक ट्रैकर लगा देती है। उसने गार्ड के पास से इस कमरे की चाबी भी चुरा लिया था, जिसका वो एक आराम से कॉपी बना लेती है और फिर चाबी को नीचे गिरा देती है। इसके बाद दोस्तों एंट्री होती है मिगेल और विल्सन की, जो कि एसी सर्विसिंग करने के लिए आते हैं। छत पर जाने के बाद मिगेल वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर जाता है और इस तरीके से ट्रैकर का पीछा करते हुए वो मैप वाले कमरे में पहुंच जाता है। कमरे में पहुंच जाने के बाद वो हर तरफ से उस मैप की फोटो क्लिक कर लेता है, क्योंकि मैप को ले जाना इतना आसान नहीं था, इसलिए वो सिर्फ फोटोज को ही क्लिक कर रहा था। काम पूरा हो जाने के बाद वो एक गेस्ट बन करके पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तो उसी वक्त अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अलार्म सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से हुआ यूं कि जितना भी दरवाजा था वो सब नीचे गिर करके बंद हो जाता है। अब बेचारा मिगेल बहुत ही बुरी तरह से कमरे में फंस चुका था। अब उसको बचाने की बारी थी विल्सन और लिली की। इस दौरान आरियल को भी मालूम चल जाता है कि उस मैप वाले कमरे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वही गार्ड का कहना था कि सिस्टम की खराबी है, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उसी वक्त कमरे की लाइट रेड से ब्लू में चेंज हो जाती है। ब्लू लाइट का मतलब था कि अब उस कमरे में ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से अब मिगेल सांस भी नहीं ले पा रहा था और आरियल भी उसी कमरे की तरफ आ रहा था, लेकिन आरियल कमरे के पास पहुंचता उससे पहले लिली वहां पर पहुंच जाती है और नाटक करती है कि उसके ऊपर किसी ने ड्रिंक गिरा दिया और उसका सैंडल भी टूट गया। आरियल को शक था, इसलिए वो गेट पास को चेक करता है, जो कि लिली ने शायद किसी के पास से चुरा लिया था। खैर इसके बाद वो लिली को यहाँ से भेज देता है। फिर आरियल जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो ब्लू लाइट बंद हो जाती है, जिसकी वजह से मिगेल मरते मरते बचता है। पीछे एक दरवाजा था जिसकी मदद से मिगेल बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ हमें मालूम चलता है कि मिगेल भागा नहीं है, बल्कि वो बिल्डिंग को पकड़ करके नीचे लटका हुआ था। चाचा को फिक्र हो रही थी, इसलिए वो अपने भतीजे को बचाने के लिए अंदर आ जाते हैं। चाचा के कहने पर मिगेल हाथ छोड़ देता है और वो नीचे आकर के गिरता है। यहाँ जब मिगेल को पता चला कि लिली उसे बचाने के लिए अंदर चली गई है, तब मिगेल खुद को रोक नहीं पाता है। वो लिली को बचाने के लिए अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही आरियल उसे देख लेता है और वो मिगेल से कहता है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ इनवाइट नहीं किया था। जिस पर मिगेल कहता है कि तुमने अपने गुरु यानी कि मेरे पिता को इनवाइट किया था, लेकिन मैं उनकी जगह पर आया हूँ। जिस पर आरियल कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गार्ड्स तुम्हारी तलाशी लेना चाहते हैं। तलाशी लेने से पहले यहाँ पर लिली आ जाती है, जो मिगेल को किस कर लेती है। किस करने के बहाने से लिली मिगेल के जेब में से उसका फोन निकाल लेती है। मिगेल के फोन को लेने के बाद वो बाहर चली जाती है। इसके बाद जब गार्ड मिगेल की तलाशी लेते हैं तब उन्हें कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद मिगेल जब बाहर आता है तब लिली उसका फोन उसे दे देती है और इसके बाद सभी लोग वापस से आ जाते हैं लूकस के पास। मिगेल ने अपने फोन में मैप्स का जितना भी फोटो क्लिक किया था, लूकस उन सभी की ढेर सारी कॉपी बाहर निकालता है और फिर ये सभी लोग उसे दीवार पर चिपका देते हैं। ये लोग उस चीज को ढूंढ रहे थे जो उस आदमी के पेट पर था। जब ये लोग मैप को ध्यान से देखते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि इन्हें किसी तालाब को ढूंढना है और जिस तालाब को इन्हें ढूंढना था उस तालाब की लोकेशन भी मैप में दिया हुआ था। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि इन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो पानी में तैरता हो और नीचे तक जा सके। जिस पर मिगेल कहता है कि मैं एक लेडी डाइव को जानता हूँ। इधर दोस्तों हमें एनेस को दिखाया जाता है, जो उस आदमी के ऊपर रिसर्च कर रही थी जिसकी मौत हो चुकी है। होटल के कैमरों को चेक करने के बाद उसे मालूम चलता है कि उस आदमी के साथ मिगेल गया था। वो मिगेल का फोटो क्लिक करती है और उसे ढूंढते हुए होटल में पहुंच जाती है। लेकिन शुक्र था कि होटल का मैनेजर मिगेल का काफी अच्छा दोस्त है, इसलिए वो धीरे से आकर के मिगेल को बता देता है कि पुलिस यहाँ पर आई है और तुम्हें ढूंढ रही है। पुलिस को चकमा देने के लिए लिली उनके सामने जा करके एक्टिंग करने लगती है, लेकिन उसी वक्त एनेस मिगेल को देख लेती है और उसका पीछा
करने लगती है। मिगेल और लूकास भागते हुए बाहर आते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने मिगेल का फोन चुराया था। इस लड़की का नाम है सितलाली। वो अपनी माँ और अपने भाई बहन का ख्याल रखती है। पैसे की तंगी होने की वजह से वो मजबूरी में चोरी करती है। खैर दोस्तों उसी वक्त इनके घर पर मिगेल और विल्सन आकर के पहुंच जाते हैं। मिगेल कहता है कि तुमसे एक काम है जिसके बदले में तुम्हें $15,000 मिलेंगे और सिर्फ एक दिन का काम था, इसलिए सितलाली इनके साथ वो काम करने के लिए तैयार हो जाती है। काम होने से पहले उसे आधा पैसे एडवांस भी दे दिया जाता है। इसके बाद सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं और उस तालाब की तरफ निकल पड़ते हैं जिस तालाब को इन लोगों ने मैप में देखा था। थोड़ी ही देर में ये सभी लोग उस लोकेशन पर जाकर के पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच जाने के बाद इन लोगों को एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है जो कि गुफा के अंदर था। अब इस तालाब के अंदर सितलाली को जाना था और किसी चीज को ढूंढ करके लाना था। हालांकि मिगेल से वो पूछती है कि मुझे ढूंढना क्या है, जिस पर मिगेल कहता है कि लोकेशन पर पहुंच जाने के बाद तुम्हें वो चीज अपने आप ही दिख जाएगी। इसके बाद सितलाली को पूरा सेफ्टी देने के बाद ये लोग उसे अंदर भेज देते हैं। 150 मीटर अंदर जाने के बाद वो परफेक्ट लोकेशन पर आकर के पहुंच जाती है। लोकेशन पर उसे एक बॉक्स दिखाई देता है। किसी को पता नहीं था, लेकिन इधर विल्सन अपने फोन को चालू कर दिया था और ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी जो उसे नहीं पता था। कुछ समय के बाद सितलाली उस बॉक्स को लेकर के वापस आती है। उसमें कुछ तो था जो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। लिली उस बॉक्स को जैसे नीचे गिराती है तो उसके अंदर से इन्हें चांद के आकार का एक स्टोन मिलता है। उस स्टोन को लेकर के जैसे ये लोग बाहर आते हैं तो इनकी मुलाकात गुंडों से हो जाती है। यहाँ पर हम मोराइलिस नाम करके गुंडों के सरदार को देखते हैं जो कि मिगेल से कहता है कि वो स्टोन चुपचाप मुझे दे दो, इसे में तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की भलाई है। मिगेल कहता है कि ठीक है ले लो, लेकिन सबसे पहले मेरे दोस्तों को यहाँ से जाने दो। मोराइलिस कहता है कि ठीक है। इतना कहने के बाद मिगेल के सारे दोस्त यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन उसके दोस्त लोग जैसे ही रफू चक्कर होते हैं तो मिगेल अपनी जान बचाने के लिए उस स्टोन को मुंह में डालता है और निगल जाता है। इसके बाद मोराइलिस के सभी लोग आकर के मिगेल को पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ने के बाद ये लोग उसे लेकर के अपने अड्डे पर जा रहे थे। मिगेल के सभी साथी दूर खड़े होकर के सब कुछ देख रहे थे। लूकास कहता है कि अगर मिगेल को ये लोग लेकर के चले गए तो हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। इतना कहने के बाद वो भागते हुए जाता है और गुंडों की एक गाड़ी को चुराने के बाद मिगेल का पीछा करने लगता है। गाड़ी के करीब पहुंच जाने के बाद मिगेल उस गाड़ी पर एक ट्रैकर फेंक देता है, जिसकी वजह से अब मिगेल को ट्रैक करना आसान हो जाता है। खैर अब जो गुंडे थे वो मिगेल को लेकर के अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि मिगेल के पेट को हलाल करने के लिए मोराइलिस ने एक बंदे को भी लेके आया है। वो मिगेल के पेट को काटने के लिए जा रहा था, लेकिन उसी वक्त मोराइलिस के पास किसी का कॉल आता है। कॉल पर शायद मोराइलिस का बॉस था जो कि किसी वजह से मिगेल को मारने से मना कर देता है। मिगेल के पेट का ऑपरेशन करके उस स्टोन को बाहर निकालने के लिए वो एक डॉक्टर भेज रहा था। इधर दोस्तों हमें जंगल में लूकास को दिखाया जाता है जो अपनी टीम से अलग हो गया था। अब जैसे कि उसे मिगेल की लोकेशन के बारे में पता था, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए मोराइलिस के अड्डे पर आकर के पहुंच जाता है। मिगेल को ढूंढने के लिए यहाँ से वो एक छोटे से ड्रोन को लॉन्च करता है। चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद फाइनली वो मिगेल को ढूंढ लेता है। ड्रोन को सामने ले जाने के बाद मोर्स कोड के जरिए वो मिगेल से बात करता है। वो मिगेल को बताता है कि मैं लूकास हूँ और अपनी पूरी टीम बिल्कुल सही सलामत है। को सुन करके मिगेल खुश तो होता है, लेकिन फिर लूकास से कहता है कि मुझे बचाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल मत आना, ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं। अब दोस्तों यहाँ से लूकास जंगल में जाता है और फिर वो अपने दोस्तों के पास कॉल करता है। वो विल्सन के पास कॉल करके अपनी लोकेशन के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि मिगेल बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन वो बड़े खतरनाक लोगों के बीच में फंस गया है। लिली कहती है कि मैं एक ऐसे बंदे को जानती हूँ जो हमारी मदद करके मिगेल को छुड़ा सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें उक्तावियो नाम करके एक रिटायर्ड सोल्जर को दिखाया जाता है। लिली अपनी पूरी टीम को लेकर के उससे मिलने के लिए आती है क्योंकि उक्तावियो उसका काफी अच्छा दोस्त है और वो भी एक समय पर काफी चोरियां किया करता था। यहाँ लिली उससे कहती है कि मिगेल की जान खतरे में है, अगर तुम उसे बचाते हो तो मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगी। जिसे सुन करके उक्तावियो कहता है कि वहम में हो क्या, तुम्हारे पास इतने पैसे हो ही नहीं सकता। इसी वजह से उक्तावियो को यकीन दिलाने के लिए खजाने के बारे में ये लोग उसे बता देते हैं। अब इसी वजह से सितलाली को भी खजाने के बारे में पता चल जाता है। फिलहाल जो भी हो उक्तावियो इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था। ये सभी लोग उस लोकेशन पर आते
हैं जिस लोकेशन पर लूकस ने इन्हें इनवाइट किया था। लोकेशन पर पहुंच जाने के बाद ओक्टावियो अपने दोनों हाथों में गन लेकर के डायरेक्ट अंदर घुस जाता है। अपने पुराने अंदाज में लोगों को धाएं धाएं शूट करके उड़ा देता है। इधर जो विल्सन था वो अपने में ही मगन था, वो चारों तरफ बम फैला रहा था। इस बीच दोस्तों मिगेल का ऑपरेशन करने के लिए घोड़े का डॉक्टर भी आकर के पहुंच चुका था। डॉक्टर कहता है कि फिक्र मत करो, ज्यादा दर्द नहीं होगा, बस तुम्हारे पेट को फाड़ करके मैं उस स्टोन को बाहर निकालूंगा। डॉक्टर जब उसके पेट को फाड़ना शुरू करता है तो मिगेल को काफी दर्द होता है। उसी वक्त मोराइलिस मिगेल से कहता है कि तुम्हें शायद याद नहीं आया कि मैं कौन हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें जल्द ही याद आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। ऑपरेशन के दौरान मोराइलिस गोलियों की आवाज सुनता है, इसलिए वो बाहर देखने के लिए चला जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। बाहर जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि उसके सारे आदमियों को किसी ने खत्म कर दिया है और उसके आदमियों को खत्म करने वाला इंसान ठीक उसके सामने खड़ा था। यहाँ मोराइलिस अपनी गन को उठाता है और वो ओक्टावियो को शूट करने वाला था, लेकिन उसी वक्त ठीक टाइमिंग पर तेज धमाका होता है। इधर लूकस और सितलाली आ करके मिगेल को बचा करके बाहर लेकर के आते हैं। लोग जब गाड़ी में जा करके बैठ जाते हैं तब ओक्टावियो भी भागते हुए आता है। वो भी फौरन गाड़ी में बैठता है और फिर ये लोग यहाँ से फटाक से निकल जाते हैं। मिगेल को लेकर के ये लोग लूकस के होटल में आते हैं क्योंकि उसकी हालत खराब थी और रुकने के लिए लूकस का होटल काफी ठीक था क्योंकि इन्हें पूछने वाला यहाँ कोई नहीं था। उसी वक्त मिगेल के पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। वो जाता है वॉशरूम में और स्टोन को निकाल करके बाहर लाता है। अब स्टोन तो इनके सामने था, लेकिन स्टोन का करना क्या है ये इन्हें नहीं पता था। तो इसी वजह से मिगेल अपने चाचा को लेकर के अपने पिता के पास जाता है क्योंकि उन्हें इस स्टोन के बारे में सब कुछ पता है। फिलहाल वो बात अलग है कि वो सब कुछ भूल गए हैं, लेकिन जब मिगेल अपने पिता को उस चांद वाले स्टोन को दिखाता है तब उसके पिता उस स्टोन को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। उसके पिता कहते हैं कि ये बहुत ही सुंदर है, लेकिन बाकी के स्टोन कहाँ पर हैं? यह सुन करके मिगेल भी काफी हैरान हो जाता है। फिर उसके पिता बताते हैं कि 3 स्टोन हैं, मून, अर्थ और सन। ये 3 स्टोन हासिल करने के बाद ही तुम उस खजाने को खोल सकते हो। मिगेल पूछता है कि बाकी के स्टोन हमें कहाँ पर मिलेंगे? तो उसके पिता कहते हैं कि मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं कब का खजाना ढूंढ चुका होता। खैर दोस्तों, अब इसके बाद मिगेल मायूस हो करके बाहर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है तब उसे याद आता है कि पिताजी के पास एक डायरी है और उसी डायरी में वो सब कुछ लिख करके रखते हैं। डायरी के बारे में याद आते ही वो भाग करके फिर से अंदर जाने लगता है। वो जैसे ही अंदर जाता है तो उसी वक्त बाहर पुलिस आ जाती है। इधर मिगेल जैसे ही अंदर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि कोई तो है जो उसके पिता को किडनैप करके लेके जा रहा है। मिगेल भाग करके बाहर जाता है और उस गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन वो गाड़ी तक पहुंच पाता उससे पहले ही रास्ते में पुलिस उसे पकड़ लेती है। मिगेल के पेट को चीरा गया था तो इसलिए वो काफी कमजोर था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसके दोस्त होते हैं जेल में और वो हॉस्पिटल की चारपाई पर लेटा होता है। इधर जो एनएस थी वो मरे हुए आदमी की तस्वीर सबको दिखा करके उसके बारे में पूछ रही थी। सभी का यही कहना था कि मैं इस आदमी को पहली बार देख रहा हूँ, और ये लोग बिल्कुल सही बोल रहे थे क्योंकि उस आदमी से सिर्फ मिगेल जाकर के मिला था। जब एनएस इन लोगों से पूछताछ कर रही थी तो उसी वक्त उसके पास कोर्ट का एक लेटर आता है। कोर्ट का लेटर पढ़ने के बाद वो बौखला जाती है। बात ऐसी है कि एनएस का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन उसका जो पति है वो पैसे वाला था, इसलिए उसने कोर्ट को पैसे खिला करके बेटे को अपनी तरफ कर लिया है, जिसका मतलब कि अब एनएस अपने बेटे से नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से वो बहुत गुस्सा थी। खैर दोस्तों, मूड को शांत कर लेने के बाद वो बाहर आती है और मिगेल के पास जाती है पूछताछ करने के लिए। वो मिगेल से कहती है कि आखिरी बार उस आदमी के साथ सिर्फ तुम थे, इसलिए मुझे बताओ कि आखिर उसके पेट पर ऐसा क्या था जिसके लिए तुमने उसके पेट को चीर दिया। मिगेल कहता है कि उसके पेट पर एक मैप था, लेकिन मैंने उसके पेट को नहीं चीरा, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। ये काम शायद उन लोगों का है जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। एनएस पूछती है कि वो कौन लोग हैं, लेकिन इसका जवाब मिगेल के पास नहीं था क्योंकि वो उन लोगों को जानता तक नहीं है। वजह से ठीक हो जाने के बाद मिगेल को भी कायदे से ला करके जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त इनके पास खबर आती है कि तुम सभी लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया है। दरअसल बात ऐसी है कि लिली ने आर्यल के पास कॉल किया था और उससे मदद मांगी थी। डायरेक्टर के साथ में आर्यल की काफी
अच्छी जान पहचान थी, इसी वजह से वो इन लोगों को बाहर निकलवा लेता है। बाहर आते ही मिगेल आरियल से कहता है कि तुमने जो भी पैसे दिए होंगे ना, मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा, मुझे तुम्हारा एहसान बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दोस्तों बात ऐसी है कि इन दोनों के बीच में बनती नहीं है। एक प्रकार से इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के 36 का आंकड़ा है। लेकिन जाने से पहले आरियल लिली से कहता है कि अगर मदद की जरूरत हो तो मुझसे जरूर मांग लेना, क्योंकि मुझे पता है कि मिगेल मुझसे हेल्प कभी नहीं मांगेगा। यार दोस्तों पुलिस स्टेशन के अंदर जो एनएस थी वो डायरेक्टर के ऊपर काफी गुस्सा थी, क्योंकि डायरेक्टर की वजह से ही तो वे लोग छूट गए। वो एनएस से कहता है कि सिर्फ तुम अपना काम करो, तुम्हें ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। इधर मिगेल को मालूम चलता है कि कुछ लोग हैं जो इनका पीछा कर रहे हैं। उसी वक्त अचानक से सभी का फोन बजने लगता है, लेकिन मिगेल कॉल को रिसीव करता है। कॉल पर मोराइलिस था, जो इन सभी से कहता है कि अगर तुम लोगों ने मिल करके उन तीनों स्टोन के बारे में पता नहीं लगाया तो मैं तुम्हारे पिता हुआन को जान से मार दूंगा, लिली के कुत्ते को मार दूंगा और सितलाली अपनी बहन, भाई और अपनी माँ से नहीं मिल पाएगी। उक्तावियो के बोट को भी जला दूंगा और हाँ, आखिरी में लूकस के होटल को बम से उड़ा दूंगा। मुझे नहीं पता, तुम लोगों के पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है, मुझे वो 3 स्टोन बस चाहिए। अब इसका मतलब ये था कि अगर इनको अपनी फैमिली बचानी है तो इन सभी लोगों को मिल करके एक साथ काम करना होगा। यहाँ से दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें एनएस को दिखाया जाता है। वो अपने बेटे के पास वीडियो कॉल करती है और उससे बात करती है। वैसे बात करने का हक नहीं छीना गया था, माँ बेटे आपस में बात कर सकते थे, लेकिन अगर पिताजी बात करने देंगे तो। बात करने के दौरान एनएस का पति आ जाता है, जो कि एनएस से कहता है कि तुम अपने बेटे से बात नहीं कर सकती हो, जिस पर एनएस कहती है कि मैं अपने बेटे को वापस लेकर के रहूंगी, मुझे पता है कि तुमने कोर्ट को पैसा खिलाया है। जिस पर उसका पति कहता है कि जो नौकरी तुम करती हो उन पैसों से कभी भी तुम अपने बेटे को हासिल नहीं कर पाओगी। इतना कहने के बाद वो कॉल को कट कर देता है। अब इसके बाद दोस्तों हमें मिगेल को दिखाया जाता है, जो अपने पिता के घर पर जाता है उस डायरी को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसी डायरी में उसके पिता ने सब कुछ लिख करके रखा है। यहाँ पर मिगेल जब एक तस्वीर को देखता है तब उसे गोले के बारे में याद आता है और उसके पिताजी ने इसी गोले के अंदर वो डायरी छुपा करके रखा था। इधर दोस्तों हमें लिली को दिखाया जाता है, जो आरियल के पास गई थी। यहाँ पर वो आरियल को अपनी बातों में बहकाती है और उससे कहती है कि मुझे अलोंजो, पेड्रो और फ्रांसिस्को की तस्वीर को देखना है, जिस पर आरियल कहता है कि उनका खजाना सिर्फ एक कहानी है, वो सच नहीं है। लेकिन फिर भी लिली के कहने पर वो उस समय की एक आखिरी बची हुई तस्वीर को ला करके उसे दिखाता है। उनकी तस्वीर को देखने के बाद लिली को मालूम चलता है कि जिन लोगों का खजाना था वे लोग हमेशा स्टोन्स को अपने गले में पहन करके रखते थे। ये जानकारी मिल जाने के बाद वो मिगेल के पास कॉल करती है और इसके बारे में उसे बताती है। वो बताती है कि अगर वे लोग हमेशा स्टोन को पहनते थे तो हमें वो स्टोन जरूर उनके कब्र पर मिल जाएगा। यह सुनकर के मिगेल बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन जब वो घर के अंदर जाता है तो उसी वक्त एनेस उसके ऊपर गन तान देती है। वो मिगेल से कहती है कि मुझे पैसा चाहिए, वो भी ढेर सारा पैसा। इतना कहने के बाद वो मून स्टोन बाहर निकालती है और मिगेल से कहती है कि मुझे पता है कि तुम इसी को ढूंढ रहे हो, मुझे ये भी पता है कि तुम इसके जरिए खजाने को ढूंढ रहे हो, मुझे भी उस खजाने में हिस्सा चाहिए। इतना कहने के बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें मोराइलिस को दिखाया जाता है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि मोराइलिस का बॉस कोई और नहीं बल्कि आरियल है। उसे भी खजाने के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए वो मिगेल के जरिए खजाने को ढूंढना चाहता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें लिली को दिखाया जाता है, जो उस चर्च में जाती है जहाँ अलोंसो का कब्र था। यहाँ इन लोगों ने फादर को बेवकूफ बनाने के लिए एक सीन क्रिएट करते हैं। इन लोगों ने सितलाली को बीमार कर दिया था, मतलब कि इन लोगों ने फादर से ये कहा कि सितलाली के ऊपर भूत प्रेत का साया है। तो इसी बहाने से ये लोग अंदर चले जाते हैं और अलोंसो के कब्र को ढूंढ लेते हैं। अलोंसो का कब्र तोड़ देने के बाद इन लोगों को उसके गले में अर्थ स्टोन मिलता है, जो कि उसके साथ में ही दफन किया गया था। तो अब अर्थ स्टोन मिल जाने के बाद ये सभी लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और सीधा लूकस के घर जाते हैं। उसी वक्त यहाँ पर मिगेल भी आता है, जो एनेस को अपने साथ लेकर के आया था, क्योंकि वो भी खजाने में हिस्सेदार बनने के लिए इनके ग्रुप में शामिल हो गई थी। मिगेल और उसके चाचा जा करके सन स्टोन को लेकर के आए थे। तो अब इनके पास था 3 स्टोन और तीनों स्टोन को मिला करके एक चाबी बन जाती है। मतलब कि ये था कि अब इन्हें सिर्फ खजाना ढूंढना है, क्योंकि खजाने को खोलने की चाबी इन्हें मिल चुकी है। इधर दोस्तों जो आरियल था वो मिगेल के पिता को बंदी बना करके रखा है, क्योंकि वो मिगेल के पिता से जानना चाहता था कि वो खजाना कहाँ पर है। हालांकि आरियल डायरी के बारे में भी पूछता है, लेकिन वो कहता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ।
हूँ। अब सीन कुछ ऐसा था कि मोराइलिस इन लोगों से इनकी चाबी लेने वाला था। बस इसी वजह से विल्सन उन सभी स्टोन्स की कॉपी बना रहा था ताकि असली के बजाय ये लोग मोराइलिस को नकली स्टोन दे दें। इधर दोस्तों जो मिगेल था वो लिली के लिए एक नेकलेस लेकर के आया था जो कि लिली को देने के बाद उसके गले में पहना देता है। इसके बाद ये दोनों खुद चल करके आरियल के पास जाते हैं क्योंकि इन दोनों को आरियल से काम था, क्योंकि मिगेल के पिता की जो डायरी थी वो मिगेल को मिल चुका था। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि उस डायरी को मिगेल अच्छे से समझ नहीं पा रहा था, तो इसीलिए वो डायरी लेकर के आरियल के पास जाता है और उसे डायरी दे देता है, क्योंकि आरियल एक आर्कोलॉजिस्ट है और वो डायरी को अच्छे से समझ सकता है। आरियल कहता है कि मैं तुम्हारा काम तो कर दूंगा लेकिन इसके बदले में मुझे खजाने में से वो तेंदुआ देना होगा जो उस खजाने में है और वो बहुत कीमती है। मुझे सिर्फ वो तेंदुआ चाहिए ताकि मैं उसे अपने म्यूजियम में रख सकूं। मिगेल कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। अब इस तरीके से इन दोनों के बीच में डील फिक्स हो जाती है। डायरी लेने के बाद आरियल एक और बात कहता है, वो इस डायरी को अकेले नहीं पढ़ना चाहता था बल्कि लिली के साथ इसे सोल्व करना चाहता था। इसी वजह से अब लिली को भी उसके साथ रहना पड़ता है। जब आरियल उस किताब को पढ़ रहा था तो उसी वक्त लिली का ड्रिंक खत्म हो जाता है, उसे और ड्रिंक चाहिए था, इसीलिए आरियल कहता है कि नीचे रखा हुआ तुम जा करके ले सकती हो। इसके बाद टकीला लेने के लिए लिली नीचे जाती है और यहाँ पर एक दरवाजा था जिसके ताले को वो खोल देती है और इसी कमरे के अंदर आरियल ने मिगेल के पिता को रखा था। लेकिन उसी वक्त आरियल भी आकर के लिली को पकड़ लेता है। इधर दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि विल्सन नकली स्टोन बना चुका है। नकली स्टोन बन जाने के बाद ये लोग उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ मोराइलिस इन्हें आने के लिए कहा था। यहाँ आरियल भी बॉडीगार्ड्स को लेकर के आता है क्योंकि मिगेल ने ही उसे बुलाया था। कुछ ही समय के बाद मोराइलिस भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ यहाँ आकर के पहुँच जाता है। यहाँ मोराइलिस ने मिगेल के सारे दोस्तों को बंदी बना लिया था। मिगेल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो स्टोन निकाल करके मोराइलिस को दे देता है। जैसे ही स्टोन देता है तो उसी वक्त आरियल उसकी तरफ हो जाता है। उसे मालूम था कि ये स्टोन नकली है, इसलिए वो मिगेल से कहता है कि मुझे असली स्टोन दो। जिसके बाद मिगेल असली स्टोन निकाल करके आरियल को दे देता है। स्टोन को लेने के बाद वो अपने सभी गार्ड से कहता है कि इन्हें खत्म कर दो। लेकिन तभी मिगेल कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ही मेरे पिता को किडनैप किया है। वक्त सभी बॉडीगार्ड आरियल के ऊपर गन तान देते हैं क्योंकि इन बॉडीगार्ड्स को मिगेल ने शुरू से ही अपनी तरफ करके रखा था। यहाँ मिगेल ये भी कहता है कि मुझे उस डायरी से कोई काम नहीं था। लिली को मैंने तुम्हारे पास इसलिए छोड़ा ताकि वो मेरे पिता को ढूंढ सके। इधर दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि एनेस और उक्तावियो ये दोनों लिली के पास पहुंच चुके थे। दरअसल मिगेल ने लिली को जो नेकलेस दिया था ना उसमें ट्रैकर लगा हुआ था, इसी वजह से ये लोग लिली की लोकेशन को ट्रैक कर पाए और लिली के जरिए मिगेल अपने पिता को ढूंढ पाता है। लेकिन यहाँ लिली थोड़ा भड़क जाती है क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि मिगेल ने वो नेकलेस इसलिए दिया था क्योंकि वो अपने पिता को ढूंढना चाहता था। यहाँ मिगेल इन लोगों को ये भी बताता है कि मोराइलिस को जो स्टोन दिया गया है उसमें 2 असली है बाकी एक नकली है और जो नकली था वो है मून स्टोन। और मून स्टोन को मैंने अपने पास इसलिए रखा क्योंकि वो खजाना सिर्फ मून स्टोन के जरिए ही खुल सकता है, बाकी जो 2 स्टोन है उनका कोई काम नहीं है। अब जैसे कि जो चाबी इन्हें चाहिए था वो इनके पास था, इसलिए अब पूरी टीम तैयार होती है और क्यूबा उकातान के लिए रवाना होती है क्योंकि जब उस खजाने को जहाज के जरिए ले जाया जा रहा था तो जहाज टूटने की वजह से वो सारा खजाना क्यूबा उकातान में ही डूब गया था। इनके पास एक प्राइवेट प्लेन था जिसकी मदद से ये लोग उस जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। ये लोग काफी खुश थे क्योंकि इन्हें खजाना मिलने वाला था, इसीलिए ये सभी लोग ढेर सारा ड्रिंक कर लेते हैं। ड्रिंक की हालत में जब सभी लोग सो जाते हैं तब पायलट अचानक से आकर के गेट को खोलता है और जहाज से जंप कर देता है। इस वक्त जो उक्तावियो था वो सोया नहीं था क्योंकि वो ड्रिंक नहीं किया था, वो ड्रिंक नहीं करता है। जब इन्हें होश आता है तब इन्हें मालूम चलता है कि इनके ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था, इसी वजह से सभी लोग बेहोश हो गए थे। सितलाली जा करके पैरासूट ढूंढती है तो इन्हें 3 पैरासूट मिलता है और प्लेन में थे पूरे 7 लोग। अब मान लो 3 पैरासूट है और 6 लोग जंप कर सकते हैं लेकिन फिर भी एक बंदा बचेगा। उक्तावियो कहता है कि तुम सभी लोग जाओ, मैं प्लेन को लैंड करवा सकता हूँ। उसी वक्त इन्हें मालूम चलता है कि प्लेन धीरे धीरे करके अब काफी नीचे आ चुका है। तीनों पैरासूट में 2-2 लोग हो जाते हैं और प्लेन से नीचे जंप कर देते हैं। यहाँ जो एनेस थी वो उक्तावियो को छोड़ करके जाना नहीं चाहती थी लेकिन उक्तावियो खुद इन्हें धक्का दे करके नीचे गिरा देता है। पैरासूट की वजह से 6 लोग तो बच जाते हैं लेकिन अभी भी प्लेन के अंदर उक्तावियो था। अब
अब आखिर उसके साथ प्लेन में हुआ क्या, फिलहाल वो तो हमें नहीं दिखाया जाता है। सभी लोग जंगल में अलग अलग जगह पर गिर गए थे, तो इसलिए ये सभी लोग मिल करके एक दूसरे को ढूंढना शुरू करते हैं। ये सभी लोग तो एक साथ हो गए थे, लेकिन अभी सितलाली और लूकस का कुछ पता नहीं था। इधर रास्ते में लिली विल्सन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कोई बीमारी है और तुम उस बीमारी को मिगेल से छुपा रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम प्लेन में कोई दवा खा रहे थे। प्लेन से पहले भी मैंने तुम्हें कई बार उस दवा को खाते हुए देखा है। जिस पर विल्सन कहता है कि मुझे कैंसर हुआ है और मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। मैंने ये बात मिगेल को नहीं बताई है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ये बात उसे मत बताना। खैर दोस्तों, अब जंगल में तलाश करते हुए ये लोग लूकस और सितलाली को भी ढूंढ लेते हैं। जंगल में थोड़ा और आगे जाने के बाद ये सभी लोग पुराने खंडर में पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दिक्कत की बात ये थी कि उसी वक्त मोराइलिस अपने सभी गुंडों को लेकर के यहाँ पर आ जाता है। मिगेल मोराइलिस से पूछता है कि आखिर तुम हम सबको ढूंढे कैसे। जिसके बाद दोस्तों हमें मालूम चलता है कि जो लिली थी वो मोराइलिस के साथ में मिली हुई थी। इन सभी के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाने वाली कोई और नहीं बल्कि लिली ही थी। लिली तो हो जाती है मोराइलिस के साथ और जो बचे हुए लोग थे उन लोगों को इसी खंडर में बंद कर दिया जाता है। इधर दोस्तों लिली जाकर के आरियल से मिलती है और उस खंडर के अंदर जो उसे मिला था उसे ले जाकर के वो आरियल को दे देती है। दरअसल उस खंडर के अंदर इन्हें कुछ तो कीमती सामान जरूर मिलता है, जिसको आरियल लेने के बाद अपने म्यूजियम में रखना चाहता था। इधर मिगेल जब अपने सभी दोस्तों के साथ खंडर के अंदर बंद पड़ा हुआ था तो उसी वक्त दीवार को तोड़ते हुए यहाँ उक्तावियो आकर के पहुंच जाता है। दरअसल उसने प्लेन को लैंड करवा लिया था और यहाँ पर आने के बाद वो इन लोगों को आराम से खंडर के बाहर निकाल लेता है। अब इधर दोस्तों जो आरियल था वो लिली के पास आता है और उससे कहता है कि जो डॉक्यूमेंट तुमने मुझे ला करके दिया है उससे ये साबित होता है कि खजाना तो सच में है, लेकिन कहाँ पर है ये हमें नहीं मालूम चल रहा है। उसी वक्त लिली आरियल से कहती है कि खजाना मिल जाने के बाद तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। जिस पर आरियल कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर हो तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। अब दोस्तों इससे हमें ये मालूम चलता है कि लिली शायद किसी मुसीबत में है और इसीलिए वो आरियल से हेल्प ले रही है। खैर दोस्तों, बातों ही बातों में लिली को एक बात याद आती है। वो वापस से म्यूजियम के अंदर जा करके एक किताब को निकालती है और ये किताब उस समय की थी जब फ्रांसिस्को खजाना ले करके क्यूबा से युकातान के लिए रवाना हुआ था। यहाँ पर दोस्तों इन्हें मालूम चलता है कि फ्रांसिस्को खजाने से भरा हुआ 2 जहाज लेकर के क्यूबा से युकातान के लिए रवाना हुआ था। लेकिन युकातान पहुंचने के बाद वो सिर्फ एक जहाज को ही रजिस्टर किया था, जिसका मतलब ये था कि एक जहाज क्यूबा में ही कहीं डूब चुका था। खजाने की लोकेशन के बारे में मालूम चल जाने के बाद लिली आरियल के लिए एक ड्रिंक बनाती है। आरियल जैसे ही उस ड्रिंक को पीता है तो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है और कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है तब उसे मालूम चलता है कि ये सब कुछ लिली का एक चाल था। इन सभी को बस समुद्र में डूबे हुए खजाने की लोकेशन के बारे में पता करना था। इन सभी ने बस मरने का नाटक किया, जिसकी वजह से आरियल लिली की बातों में आ गया। खैर दोस्तों, अब सभी लोगों को मालूम चल गया था कि वो खजाना समुद्र में डूबा हुआ है और कौन सी जगह डूबा हुआ है ये भी मालूम चल गया था। ये सभी लोग यहाँ से जैसे निकलने वाले थे तो उसी वक्त मोराइलिस यहाँ पर आकर के पहुंच जाता है। यहाँ पर आते ही वो आरियल के पैर को गन से शूट कर देता है, क्योंकि अब वो आरियल का साथ छोड़ चुका था। फिर वो मिगेल के ऊपर गन तान करके उससे कहता है कि तुम्हें अभी भी याद नहीं आया कि मैं कौन हूँ, तुम अपने बाप के साथ मिल करके मुझे लूट लिए थे। इतना कहने के बाद मिगेल को याद आता है कि ये तो वही बंदा है जिसे उसने उड़ा दिया था। मोराइलिस बताता है कि मेरी पूरी बॉडी जल चुकी थी, वो तो डॉक्टर ने मेरे दिमाग को बचा लिया। अपने भतीजे को बचाने के लिए विल्सन मोराइलिस के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी मोराइलिस अपने हथियार को विल्सन के पेट में घुसा देता है। यह देख करके मिगेल को गुस्सा आता है और वो मोराइलिस के ऊपर हमला करने के बाद उसे पीटता भी है, लेकिन मोराइलिस को दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। इसके बाद मोराइलिस खड़ा होता है और उसके आदमी इन सभी लोगों को बांध देते हैं। इधर जो एनेस और उक्तावियो थे ये दोनों कंट्रोल रूम में बैठे तो थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में इन्हें कुछ और दिखाई दे रहा था। कोई लूप वीडियो चल रहा था। इसी वजह से कैमरे की मदद से इन्हें मालूम नहीं चल रहा था कि आखिर उस कमरे में हो क्या रहा है। सभी लोगों को कमरे में रस्सियों से बांध देने के बाद मोराइलिस एक लाइटर जला करके कमरे में रख देता है। वो जैसे ही बाहर जाता है तो उसी वक्त सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और आग जलने की वजह से कमरे में ब्लू लाइट एक्टिवेट हो जाता है। ब्लू लाइट का मतलब था कि अब कमरे में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। इसी वजह से सभी लोगों ने अपने सांस को रोक लिया था। इधर अचानक से जब एनेस का नजर कैमरे पर पड़ती है तब उसे मालूम चलता है कि कोई लूप वीडियो है जो बार बार प्ले
हो रहा है। इन्हें मालूम चल गया था कि कमरे में कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए दोनों चेक करने के लिए जाते हैं। जिसके बाद इन्हें मालूम चलता है कि कमरे का दरवाजा बंद हो चुका है, सभी लोग अंदर मर रहे हैं। ओक्टावियो अपनी पूरी ताकत लगा करके कमरे के दरवाजे को खोल देता है, जिसकी वजह से सभी लोगों की जान बच जाती है। मिगेल भाग करके विल्सन के पास जाता है, जहां वो देखता है कि चोट लगने की वजह से वो जख्मी हो गए थे। ये सभी लोग फौरन बाहर आ जाते हैं और आर्यल को भी बचा करके बाहर लेके आते हैं। बाहर आते ही आर्यल कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे खजाने के पीछे नहीं जाना है। इधर जो मिगेल था वो अपने चाचा को लेकर के हॉस्पिटल जाना चाहता था, लेकिन तभी उसके चाचा उसे बताते हैं कि मैं हॉस्पिटल की पलंग पर अपनी जान नहीं देना चाहता हूँ, मुझे कैंसर की बीमारी है और मेरे पास जो वक्त है उसे मैं तुम लोगों के साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उन लोगों से पहले हमें खजाने तक पहुँचना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है समुद्र में, जहाँ हमें एक बोट को दिखाया जाता है। बोट के अंदर मिगेल अपने चाचा जी के साथ आखिरी पल गुजार रहा था। विल्सन के कहने पर मिगेल उसे लेकर के बाहर ताजी हवा में जाता है। यहाँ विल्सन मिगेल से कहता है कि मैं तुम्हें कैंसर के बारे में पहले ही बताना चाहता था, लेकिन जब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं कुछ महीनों का मेहमान हूँ तो मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर तुम्हें मालूम चल जाता तो तुम हर दिन मेरी फिक्र करते, तुम खुशी से अपनी जिंदगी नहीं जीते। इसलिए मैंने सोचा कि जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा। बातों ही बातों में विल्सन की सांस चलना बंद हो जाती है, मतलब कि उसकी मौत हो जाती है। विल्सन की मौत हो जाने के बाद मिगेल उसके कहे अनुसार उसकी बॉडी को पानी में छोड़ देता है। विल्सन तो चला जाता है, लेकिन मिगेल रात भर रोता है और लेटे लेटे सितारों को देखने के बाद वो मैप को देखता है। जब वो सितारे और मैप को एक साथ देखता है तो उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है। दरअसल इन्हें इतना पता था कि खजानों से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूबा है, लेकिन कौन सी दिशा में डूबा है ये इन्हें नहीं पता था। मिगेल मैप को लेने के बाद उस पर छेद कर देता है। दरअसल मैप के ऊपर छोटा छोटा बिंदु था और अब जाकर के इन्हें उस बिंदु का मतलब मालूम चलता है। उस बिंदु का मतलब सितारों से था। पहले के समय में लोगों के पास मोबाइल फोन या कंपास नहीं हुआ करता था, लोग सितारों को देख करके ही दिशा के बारे में पता लगाते थे। अब दोस्तों ये सभी लोग उस सितारे का पीछा करते हुए ठीक उसके नीचे जाते हैं, जहां इन्हें एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है जो कि समुद्र के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ पर पहुँचने के बाद सितलाली और लूकस दोनों अंदर जाते हैं खजाने को ढूंढने के लिए। अंदर जाते ही इन लोगों को फ्रांसिस्को का वो जहाज दिखाई देता है जो कि डूबा हुआ था, और इसी जगह पर साफ सफाई करने के बाद इन्हें एक बॉक्स भी मिलता है। उस बॉक्स को लेने के बाद सभी लोग ऊपर आते हैं और उसे पानी से बाहर निकालते हैं। इस बॉक्स को खोलने के लिए उसके ऊपर एक निशान भी बना हुआ था जहां वो मून स्टोन लगता है। मिगेल मून स्टोन को उसी जगह पर रखने के बाद उसे चाबी की तरह घुमाता है। इसके बाद ये लोग जैसे ही बॉक्स को खोलते हैं तो इन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। 1500 के समय में जो भी खजाना फ्रांसिस्को लेके जा रहा था वो सब कुछ इसमें पड़ा हुआ था, और इस खजानों के बीच में इन्हें वो तेंदुआ भी मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती था। जब सभी लोग खजाने को बाहर निकाल रहे थे तो उसी वक्त एनेस को एहसास होता है कि इनके आसपास कोई तो है। एनेस जैसे ही चेक करने के लिए जाती है तो उसी वक्त यहाँ मोराइलिस आ जाता है। इस वक्त जो एनेस थी वो झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी, क्योंकि अगर वो सामने आती तो वो भी पकड़ी जाती। मौका देख करके वो मोराइलिस के सभी लोगों को गन से शूट कर देती है। इसी बीच लिली मोराइलिस के हथियार को लेने के बाद उसके पेट में घुसा देती है। मोराइलिस उसे गन से शूट करने वाला था, लेकिन उसी वक्त आर्यल आकर के मोराइलिस को शूट कर देता है और फिर मिगेल मोराइलिस को मार करके अपने चाचा का बदला लेता है। इसके बाद आर्यल इनके करीब आता है और इनसे कहता है कि मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे बस वो तेंदुआ चाहिए। अगर मैं वो तेंदुआ अपने म्यूजियम में रखता हूँ तो मेरे म्यूजियम में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन उसी वक्त इन्हें मालूम चलता है कि लिली उस तेंदुए को लेकर के बोट पर चली गई है। मिगेल कहता है कि वो तेंदुआ हमारे हवाले कर दो, जिस पर लिली कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस तेंदुए को अपने साथ लेकर के जाऊंगी। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। ये कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है तुम मुझे गन से शूट नहीं करोगे, लेकिन उसी वक्त मिगेल उसे गन से शूट कर देता है, जिसके बाद लिली पानी में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों खजाने को एक अच्छी जगह बेच देने के बाद इन सभी लोगों को ढेर सारा पैसा मिल जाता है। इन सभी लोगों को एक नया फोन दिया जाता है जिसमें इनका बैंक बैलेंस
शो हो रहा था। सभी लोग तो काफी खुश थे, लेकिन मिगेल खुश नहीं था क्योंकि वो अपने चाचा को लेकर के काफी परेशान था। हालांकि यहाँ पर वो अपने चाचा को देखता तो है, लेकिन ये सब कुछ उसके दिमाग का सिर्फ एक भ्रम था। आरियल वो तेंदुआ अपने म्यूजियम में रखता है और एक दिन मिगेल अपने पिता को लेकर के तेंदुआ दिखाने के लिए म्यूजियम में जाता है। इस तेंदुए को देखने के बाद वो भी काफी खुश थे क्योंकि जवानी के दौर में खजाने को हासिल करने के लिए उनका भी जुनून था, लेकिन वो खजाने को ढूंढ नहीं पाए। हालांकि मिगेल उनके सपने को पूरा करता है। जो पैसे एनेस को मिले थे, उन्हीं पैसों की मदद से वो अपने बेटे की कस्टडी ले लेती है। इधर जो सितलाली थी वो उन्हीं पैसों की मदद से अपने परिवार को एक नया घर गिफ्ट देती है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि लिली को ढूंढते हुए कोई तो आया था। हालांकि उसे लिली नहीं मिलती है, बल्कि उसकी लाश उसे मिलती है। कहानी के लास्ट में हमें मिगेल को दिखाया जाता है और दोस्तों यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि लिली मरी नहीं है। ये सब कुछ मिगेल और लिली का बस एक नाटक था। लिली मरने का नाटक इसलिए कर रही थी क्योंकि जो लोग उसके पीछे पड़े हुए थे उनसे वो पीछा छुड़ाना चाहती थी। मरने का खबर फैला करके वो मिगेल के साथ कहीं दूर चली जाती है। इसी के साथ दोस्तों सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। सीजन 2 अगर आपको देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।